आप जानते हैं कि शंख के बिना लक्ष्मी नारायण की पूजा अधूरी मानी जाती है? जी हाँ, लक्ष्मी नारायण ही नहीं, बहुत सी ऐसी पूजा हैं जो शंख के बिना अधूरी हैं। शंख सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का दिव्य प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं शंख का वो रहस्य जो पूजा को पुण्य और प्रभावी बनाता है। शंख का पौराणिक महत्व और दिव्य कथा इस प्रकार है। पुराणों में वर्णित है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब चारों ओर केवल नाद ही नाद था। वह नाद कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वह ब्रह्मा की चेतना का कंपन था। यही नाद आगे चलकर ओम ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। कहा जाता है कि इसी नाद का प्रतीक शंख है। शंख की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाने वाली होती है। यह न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि के आरंभ से लेकर देवताओं के युद्धों तक शंख की उपस्थिति ने धर्म और विजय का मार्ग हमेशा प्रशस्त किया है। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ था। हर ओर भय, अहंकार और अधर्म का बोलबाला चल रहा था। देवताओं की सेना हताश हो चुकी थी। तभी भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शंख पांचजन्य को अपने अधरों से लगाया और एक दिव्य नाद किया। जैसे ही शंख की आवाज फैली, दिशाएं गूंज उठी, असुरों के हृदय कांपने लगे और देवताओं में पुनः ऊर्जा का संचार हुआ। यह केवल एक युद्ध का आरंभ नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना का उद्घोष था। शंख केवल युद्धों में नहीं, पूजा पाठ में भी विशेष स्थान रखता है। जब यज्ञ आरंभ होता है तो शंखनाद से देवताओं का आह्वान किया जाता है। कहा जाता है कि शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है, नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है। पुराणों में वर्णन है कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी माता प्रकट हुई तो उनके साथ शंख भी उत्पन्न हुआ था। इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है। समुद्र मंथन से उत्पन्न शंख को स्वयं श्री विष्णु ने अपना लिया था। एक और प्रचलित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भी अपने अपने शंख धारण किए थे। श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवत्व, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय। जब इन सभी ने युद्ध भूमि में अपने शंख बजाए तो अधर्म की सेना भयभीत हो गई। यह बताया जाता है कि शंखनाद केवल ध्वनि नहीं, आत्मबल और धर्म बल का प्रतीक है। शंख को घरों में पूजा स्थल में रखा जाता है। विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से शंखनाद होता है, वहां दरिद्रता, रोग और भय टिक नहीं सकते। शंख को जल से भरकर देवताओं पर अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। लेकिन शंख से जुड़े कुछ नियम हैं जो हम सभी को जानना बेहद जरूरी है। जैसे दक्षिणावर्ती शंख पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है, जबकि वामावर्ती शंख से अभिषेक किया जाता है। शंख में जल भरकर पीना वर्जित है और इसे हमेशा स्वच्छ वस्त्र या चांदी की थाली पर ही रखना चाहिए। मंदिर और घर में शंख रखने के कई तरीके हैं, जैसे शंख को ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में रखें। रोज सुबह और संध्या शंखनाद करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शंख के समीप विष्णु सहस्रनाम या श्री सूक्त का पाठ विशेष फलदायी माना गया है। इस प्रकार शंख केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, वह सनातन धर्म की आत्मा का स्वर है। उसमें नाद है, ब्रह्मा है, शक्ति है धर्म की और चेतना है समस्त सृष्टि की। जब भी शंखनाद होता है तो वह केवल ध्वनि नहीं, वह एक घोषणा होती है सत्य की विजय की, धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत की। तो अगर आपके घर के मंदिर में भी शंख स्थापित है तो उसे नियम पूर्वक रोजाना बजाएं और अपने घर की आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को शंख की ये विशेष कहानी और शंख के महत्व के बारे में पता चल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें